हाँ जी, राधे राधे। क्या हाल चाल? पीछे वाला श्रावण महीना याद है क्या? आज अपना नेक्स्ट मंथ की बात कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। श्रावण में क्या क्या बताया था मैंने? छोटी तीज बताया था, उसके अलावा क्या बताया था? रक्त पूर्णिमा बताई थी ना। नारियल पूर्णिमा, रक्षा और बंधन बोलते हैं इसको। क्या किया जाता है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। हरियाली तीज को क्या किया जाता है? लहरिया ओढ़नी ओढ़नी पहनते हैं, प्रकृति प्रेम का त्यौहार और पति पत्नी प्रेम का त्यौहार सिंजारा। और नागपंचमी, नेवला नवमी, निडरी नवमी और अमावस्या। तीन मेले बताए थे, फतेह सागर मेला, बुढ़ा जोड़ मेला और कलव वृक्ष मेला। चलो आज बात कर लेते हैं भाद्रपद की। आज अपन कौन सा महीना पढ़ने वाले हैं? भाद्रपद। चलो ठीक है, लगाओ अपने वाले। कृष्ण पक्ष एक साइड, एक साइड शुक्ल पक्ष। ब्राइट डे, ये रहेगा आपके डार्क डे। वही 1 से लेके 15 तक यहाँ पे क्या आ जाएगी? अमावस्या। यहाँ पे 1 से 15 तक क्या आएगी? पूर्णिमा। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी कि जो ये भाद्रपद का महीना है, जो भादवे का महीना है, सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना है ये। सर्वाधिक त्यौहार अगर किसी महीने में आ रहे हैं तो वो है सिर्फ भाद्रपद का महीना। हिंदू त्यौहार सर्वाधिक इसी महीने में आते हैं। इस महीने में अपन कृष्ण पक्ष से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष में जैसे श्रावण में तीज को स्टार्ट होते हैं, इसमें भी तीज को स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है? तीज। वैसे क्या बोलेंगे इसको? तृतीया। वो तो याद है ना, एकम दूज, एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी वाले तो सारे आपको याद है, महीने याद है। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा असोज गाते मिंग सरपो माँ फागण। ठीक है। अब उसमें तीज को क्या था? छोटी तीज थी। यहाँ पे तीज को क्या आएगी? बड़ी तीज। बड़ी तीज बोल दो, चाहे इसे कजली तीज बोल दो, चाहे इसे सातुड़ी तीज बोल दो, चाहे इसे बुढ़ी तीज बोल दो। इसके इतने नाम है भाई साहब, देख लो। बड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी बुढ़ी तीज भी कहते हैं। और ये बूंदी की प्रसिद्ध है। बुढ़ी से याद रख लेना, बूंदी। बूंदी के प्रसिद्ध है। फिर इसकी चौथ को क्या आता है? आता है क्या कुछ? कुछ नहीं आता इसकी चौथ को। फिर क्या आएगा? पंचमी। आता है क्या पंचमी को? अपने लिखेंगे पांचू। कुछ नहीं आता। फिर आता है छठ, मतलब षष्ठी। कैसे लिखेंगे हिंदी में? षष्ठी। इसका मतलब क्या है? छठ, छठवां दिन। इस दिन क्या आएगा? इसको बोलते हैं हल छठ बोल दो, चाहे ऊब छठ बोल दो, चाहे बलराम जयंती बोल दो। अब याद कैसे रखना? बलराम जयंती, बलराम जी कौन सा हथियार रखते थे? हल रखते थे। ऊब छठ, इस दिन लड़कियां खड़े होकर व्रत करती है। ठीक है। फिर इसकी सप्तमी को कुछ नहीं आता। और इसकी अष्टमी को आता आपके कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सी? कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी। ठीक है। बाद में नवमी को क्या आएगी? इसमें कृष्ण पक्ष में चल रहे हैं अपन, ये याद रखना। नवमी को गोगा नवमी। गोगा नवमी आप ध्यान रखना, गोगा नवमी को 2 मेले लगते हैं। एक तो ददरेवा चूरू में पड़ता है, एक लगता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। ये 2 मेले लगते हैं। ठीक है। यहाँ पे जन्म हुआ था, यहाँ पे इनकी वो धड़ गिरी थी। ठीक है। ददरेवा और गोगामेड़ी में इनके मेले लगते हैं। इसके अलावा कहते हैं गोगा नवमी के दिन जो किसान होता है वो अपने हल के, किसके? अपने हल के। हल तो आप जानती हो कि जिससे खेत की वो बुआई की जाती है ना, हल। और इससे क्या करता है किसान? इसके 9 गांठ वाली राखी बांधता है। कितनी गांठ? 9 गांठ। जैसे एक वो राखी लेगा, उसमें जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो धागा होता है ना, उसके तय उसमें वो 9 गांठ बांध देगा ऐसे। ठीक है। 9 गांठ बांधता है। फिर 10 को कुछ नहीं आता, 11 को कुछ नहीं आता, 12 को आएगा। 12 को क्या आता है? बत्स बारस बोलते हैं इसको। बत्स बारस। बत्स बारस का मतलब क्या है? और यहाँ पे देखो आप, बत्स बारस। बत्स का मतलब हो गया बछड़े की पूजा की जा रही है। किसकी पूजा की जा रही है? बछड़े की पूजा की जा रही है। कहते हैं इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग नहीं करते? चाकू का। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी, और उनके एक के पास में तो थी गाय, एक के पास में थी भैंस। दोनों में बनती नहीं थी। तो क्या किया कि जो भैंस वाली रानी थी उसने गाय के बछड़े को मरवा दिया था। और कहते हैं जब राजा आया और वो खाना खा रहा था, तब आकाशवाणी हुई थी कि हे राजा, तुम कैसे खाना खा सकते हो उस स्थान पे बैठ के जहाँ पे एक बछड़े की मृत्यु हुई है? अपने घर के मतलब महल के पीछे जाके देख।
तो पीछे देखा तो उसके चाकू से मारा गया था बछड़े को, टुकड़े कर करके वहाँ पे फेंक दिया गया था। तो उस दिन से राजा ने ऐलान किया कि आज के बाद इस दिन कोई भी चाकू का प्रयोग नहीं करेगा। तो उस दिन के बाद में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर आती है अमावस्या। अमावस्या को आती है सत्य अमावस्या। सत्य अमावस्या क्या होता है? दादी सती का मेला लगता है। कहाँ पे? झुंझुनू। ये तो हो गया अपने कृष्ण पक्ष वाला पूरा। शुक्ल पक्ष में एकम को कुछ नहीं आता। द्वितीय क्या आता है? रामदेव जयंती आती है। द्वितीय को आती है रामदेव जयंती। इसे बोलते हैं बाबेरी बीज। बीज को भी, दूज को भी बीज कहते हैं, अपने याद रखना, बाबेरी बीज। इस दिन मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? रामदेवरा में। किसका लगेगा? रामदेवरा में, रामदेव जी का। कब से कब तक लगता है? ये दूज से 11 तक लगता है, मतलब द्वितीया से एकादशी तक। और ये कौन से पक्ष की है? शुक्ल पक्ष के। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि रामदेव जयंती कब आती है, तो आप क्या याद रखोगे? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक, ये हो गया। अब क्या होता है? इस दिन मेला लगता है रामदेवरा में। और इसी दिन क्या होता है? धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भी लगता है। बाबू महाराज कहाँ पे लगता है? धौलपुर। और इसे बाबेरी बीज कहते हैं, रामदेव जयंती कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद में आता है तीज। तीज को कुछ नहीं है, चौथ आती है। हाँ जी, चौथ को क्या आएगी? गणेश चतुर्थी बोल दो इसको, चाहे इसको चतरा चौथ बोल दो, चाहे इसको शिव चतुर्थी बोल दो, चाहे इसको कलंक चतुर्थी बोल दो। अजी ये वही चौथ है जिसमें गणेश भगवान ने चांद को श्राप दिया था ना, कि भाई इस दिन तेरा जो भी मुंह देखेगा उसके, मतलब चांद को जो भी देखेगा उस पर चोरी का कलंक लग जाएगा, इसलिए कलंक चौथ है। शिव चौथ भी बोलते हैं, गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, चतरा चौथ भी कहते हैं। और एकमात्र चौथ है जो शुक्ल पक्ष में आ रही है। बाकी जितनी भी अगर आगे आगे जाके चौथ जितनी भी पड़ेगी ना, वो सारी की सारी चौथ कृष्ण पक्ष में आने वाली है। शुक्ल पक्ष में सिर्फ एक ही चौथ आती है। इस दिन दो मेले लगते हैं। एक तो लगता है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र गणेश मेला आपके लगता है रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश हो गया। एक लगता है आपके चुंदी तीर्थ मेला। चुंदी तीर्थ मेला लगता है आपके जैसलमेर में। ठीक है, इसके बाद में चौथ हो गया। पंचमी को क्या आता है? पंचमी को आता है ऋषि पंचमी। क्या बोलते हैं इसको? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन क्या की जाती है? सप्त ऋषि पूजा की जाती है। सप्त ऋषि जान गए थे? आकाश कमान 7 तारा देखा, भगवान की पूजा करी जावे। इस दिन महेश्वरी समाज को रक्षाबंधन हो गया। ठीक है, और इस दिन एक अपने वो भोजन थाली मेला लगा अपने कामा। भोजन थाली मेला लगता है आपके कामा। कामा पड़ता है आपके डिग में। पहले भरतपुर में था, अब आ गया डिग में। भोजन थाली मेला कामा डिग में लगता है पंचमी को। फिर आता है छठ। छठ को कुछ नहीं आता। फिर आता है सात्यु। सात्यु क्या आएगा? कुछ नहीं आता। फिर क्या आता है? आठवीं को। आठवीं को आती है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी इधर देखो आप, कृष्ण पक्ष में अष्टमी को जन्माष्टमी आ गई, कृष्ण जन्माष्टमी। इधर अष्टमी को शुक्ल पक्ष में क्या आ जाएगी? राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी के दिन कहते हैं कि अजमेर सलेमाबाद में एक मेला लगता है। सलेमाबाद में मेला लगता है। और किस संप्रदाय का? निम्बार्क संप्रदाय का लगता है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है राधा अष्टमी के दिन सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। उसके बाद में नवमी को कुछ नहीं आता। दसवीं को आता है आपके तेजादशमी। कौन सी? तेजादशमी। तेजादशमी को क्या होता है? तेजा जी का मेला लगता है। कहाँ पे? परबतसर। परबतसर में लगता है। और ये एक पशु मेला है। कैसा मेला है? पशु मेला। फिर आगे 11 को आता है कि हाँ जी बिल्कुल, देव झूलनी 11 आती है। देव झूलनी या इसको बोलते हैं जल झूलनी। 11 को आती है देव झूलनी 11 या जल झूलनी 11। इस दिन क्या किया जाता है? भगवान कृष्ण, किसकी? भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। और जिस स्नान कैसे करवाते हैं वो देखो आप। एक लकड़ी का मंदिर होता है जिसको बोलते हैं बेवाण। क्या बोलते हैं? बेवाण होता है लकड़ी का मंदिर। इसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति को बिठा के ले जाते हैं, फिर उसको स्नान करवाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, लड्डू गोपाल लोग घर पे रखते हैं ना, उसको बेवाण ही बोलते हैं। वो झूला होता है ना, उसको बोलते हैं बेवाण। ठीक है, फिर इसमें 12 को कुछ आएगा? जी नहीं आएगा। 13 को भी कुछ आएगा? जी नहीं आएगा। 14 को क्या आता है इसमें? 14 को आता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है? गणपति विसर्जन। गणपति विसर्जन जान गए थे? मतलब 8 शुरुआत हो, 8 जाके खत्म। अनंत चतुर्दशी चौथ लेके 14 को। अनंत चतुर्दशी कब आती है? 14 को। क्या किया जाता है? गणपति विसर्जन। और इसकी जो पूर्णिमा होगी, क्या पूर्णिमा, इस दिन क्या किया जाएगा? पूर्णिमा को
पूर्णिमा को सिंपल है, श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। क्या प्रारंभ हो जाएंगे? श्राद्ध। श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, बस याद हो गया। श्राद्ध की संख्या कितनी है? 16, मतलब 16 दिन के होते हैं श्राद्ध। और अब इस अगला जो महीना पढ़ेंगे अपन आश्विन, उसमें कृष्ण पक्ष में इस तरफ पूरी अमावस्या तक क्या चलते रहेंगे? श्राद्ध ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपने भाद्रपद का महीना। राधे राधे।